संख्यों अवयव हैं, लेकिन ये 5 तत्व, 25 प्रकृति, 108 हड्डियां, 72,000 नाड़ियां और बहुत छोटे छोटे हजारों अवयव, ये सब बहुमत की चीज हैं। और जिस दिन एक सत्य आत्मा इसमें से निकल जाए, बताओ ये बहुमत क्या करेगा? चेतन सत्ता, ड्राइविंग सत्ता, जिसे स्वैल कहा, जिसे रूह कहा, इस सत्य सत्ता के निकल जाने पर आखिर ये बहुमत क्या करेगा? तो इसलिए ये बहुमत संसार की चीज है और एक मत आध्यात्म की चीज है। इसलिए इस बात को हम गहराई से समझें। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जगाते हुए कहते हैं, जागो लोगो मत सुबो, ना करो नींद से प्यार, जैसा सपना रैन का वैसा यह संसार है। लोगो जागो और ना करो नींद से प्यार। नींद क्या है? एक रात्रि में नींद लेते हैं और एक जागृति में भी नींद लेते हैं। रात्रि को नींद को सब जानते हैं और जागृति को नींद को हम नहीं जानते। कभी कभी अध्यापक भी क्लास में विद्यार्थियों से कहते हैं, भाई थोड़ा जागृत होके बैठो। जागे हुए बैठे होते हैं विद्यार्थी, और फिर भी अध्यापक कहते हैं, भाई जागे हो, जाग करके बैठो। जागने का मतलब होता है अटेंशन पोजीशन, सावधान की स्थिति, यानी मन के आयाम से हटकर के एकाग्रता की स्थिति को अटेंशन पोजीशन कहते हैं, सावधान की स्थिति कहते हैं। और सावधान की स्थिति ही जागृत अवस्था है। कभी कभी देखा होगा जहां पर रेलवे यार्ड होता है, लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जरा सी सावधानी हटते ही और दुर्घटना घट जाती है। क्या हमने ये जीवन में कभी विचार करके देखा? हमारे पारिवारिक जीवन में पल पल पर सावधानी हटती है और दुर्घटना घटती है। बाहर के एक्सीडेंट तो हम समझ लेते हैं, लेकिन आंतरिक एक्सीडेंट को हम क्या समझते हैं? जहां पर विचारों का तालमेल न मिल पाए वो एक्सीडेंट होता है। आप देखें, जीवन में विचारों का बहुत बड़ा महत्व होता है। सदगुरु कहते हैं, उठता है विचार तो उठता है आदमी, उठता है विचार तो उठता है आदमी, गिरता है विचार तो गिरता है आदमी। आप देखें महाभारत काल में क्या हुआ था? केवल विचार ही तो गिर गए थे। और राज्य का अहंकार, सबसे पहले विचार किसके? द्रौपदी के गिरे थे। हम लोग केवल कौरवों को ही दोष देते रहते। इस बात को देखें, जब धर्मराज युधिष्ठिर राजा थे और उन्होंने एक ऐसा आलीशान महल बनवाया था जिसकी फर्श पर जहां फर्श की इस तरीके से बनावट थी कि जहां बिल्कुल सूखा था वहां पानी जैसा लहराता दिखाई देता था। तो जब दुर्योधन निमंत्रण में गया तो उसने समझ, पहली बार बेचारा गया, पहली बार जब गया तो उसने सोचा आगे पानी भरा है, तो उसने पायजामा समेटा और द्रौपदी छत से देख रही थी। वहां पांडव लोग भी बैठे थे। द्रौपदी ने कहा, अंधे के अंधे ही होते हैं। ये बात एक एक्सीडेंट कर गई। अभी हम कह रहे थे कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हम बाहर के एक्सीडेंटों को तो जानते हैं, लेकिन आंतरिक जो विचारों के एक्सीडेंट होते हैं उनसे हम कहाँ जानते? क्योंकि यहाँ भी सावधानी हटने से ही एक्सीडेंट होता है। जो विचारों में एक्सीडेंट होते हैं वो एकदम घटना एक ऐसी घटी, वहां पर दुर्योधन का कोई दोष नहीं था, लेकिन द्रौपदी ने एक इतना
भरा हुआ वचन कह दिया कि अंधे के अंधे ही होते हैं, क्योंकि उनके पिता धृतराष्ट्र अंधे थे। अब इस बात में थोड़ा मरहम भी लगाया जा सकता था। अगर धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव ये कुल मिला के ये कह देते ये गलत बात है, आज वो हमारा भाई निमंत्रण में आया है, वो पहले कहते थे मातृ देवो भव, अतिथि देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। अरे भाई, जो हमारे घर पर आया है भले ही कुछ अपोजिट हो, लेकिन वो आज देवता के समान। तो वहां पर ये उन लोगों को डांट देना चाहिए, ये शब्द नहीं बोलना चाहिए और तुरंत उसे मना लेना चाहिए। अब छोटे से कारण ने कितना बड़ा विध्वंस कर दिया। आगे जब वो जाकर के बिना खाए भोजन और लेट गया जाकर के, तो शकुनी मामा ने पूछा बेटा क्या हुआ, तो उसने सारा दास्तान बताया। शकुनी ने कहा चिंता मत करो, इसका हम एवज जरूर निकाल लेंगे, और उसने जुआ के लिए आमंत्रित किया। धर्मराज युधिष्ठिर जुआ के लिए आ गए और जुआ खेला, उसमें सब कुछ हार गए। लेकिन धृतराष्ट्र की बड़ी मानवता रही, धृतराष्ट्र ने सभी वापस कर दिया। अब इसके बाद दुर्योधन को फिर बुरा लगा। शकुनी ने कहा चिंता मत करो, अब की शर्त के अनुसार जुआ होगा, और दोबारा फिर बुलाया और धर्मराज युधिष्ठिर फिर आ गए और शकुनी ने ऐसा जुआ खेला, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, और 1 वर्ष के अज्ञातवास में अगर पता लगा लिया तो फिर 12 वर्ष का वनवास। जुआ हो गया, जुआ हुआ और पत्नी तक को हार गई। युद्ध छिड़ने की बात थी। जब ये 12 वर्ष का वनवास के बाद युद्ध छिड़ने की बात थी, तो सबसे पहले कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया कि ऐसा करो, तुम पांडवों को केवल 5 गांव दे दो और बाद बाकी शासन तुम करो। तो उसने कहा, दुर्योधन को भी अहंकार बढ़ गया, उसने कहा बिना लड़े सुई के नोक के बराबर नहीं दे सकते। अब ये क्या था, ये विचारों का एक्सीडेंट था। अगर महाराज श्री कृष्ण को सब मानते थे, अगर दुर्योधन बात मान लेता तो इतना बड़ा भयंकर युद्ध न होता। तो इस तरीके से ये हम इस बात के लिए बता रहे हैं, ये न जागृत होने की बात है। ये पल पल पर दुर्घटना घटती है, हमारे छोटे छोटे परिवारों में भी घटती है, पति पत्नी में घटती है, पिता पुत्र में घटती है, भाई भाई में घटती है। और ये क्यों घटती है? केवल एक अहंकार के कारण। अगर सही में पूछा जाए, सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, घाव काहे पर घालों, जित देखो तित प्राण हमारो। हम किस पर चोट पहुंचाऊं, किसे गाली दूं, किसकी निंदा करूं, किसकी बुराई करूं, जिधर देखता हूं उधर ही प्राण प्यारा दिखाई देता है। अगर हमारी दृष्टि बदल जाए तो हमारी सृष्टि ही बदल सकती। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, क्योंकि सब घट तेरा साइया, सूनी सेजन कोय, बलिहारी घटता सुखी जागट प्रकट हो। सभी घटों में परमात्मा विराजमान है, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय तिष्ठित अर्जुना। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है। तुलसीदास ने रामायण में कहा, घट में है सूजत नहीं, धिक धिक तिनकी जिंद, तुलसी या संसार को भव मोतिया बिंद। तुलसीदास जी कहते हैं संसार को तो मोतिया बिंद हो गया है, घट घट में परमात्मा विराजमान है, लेकिन दिखाई नहीं देता। लेकिन होता क्या है, धर्म के नाम पर जब कुछ शोषण होने लगता, आर्थिक शोषण और मानसिक शोषण। एक दुकानदार एक